मेरा नाम जुलेखा जाफरी, बेहड़ी की रहने वाली हूँ। एक लड़के से मेरा अफेयर था, प्रतीक जाट नाम है उसका। वो बेहड़ी मुंडिया घाट गांव का रहने वाला है। उसने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ सब कुछ किया। 5 साल से रह रहा है और अब शादी करने के लिए मना कर रहा है। 8 दिन तक मुझे अपनी वाइफ की तरह रखा, सब कुछ किया। मुझे धोखे से मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे साथ सब कुछ किया और अब वो मना कर रहा है। उसकी मम्मी को भी सब पता है, पापा को भी। उसकी मम्मी ने मुझे पैसे भी दिए थे, नेक दिया, बोले अब तुम हमारी बहू बन गई, हम शादी कर लेंगे, और मुझे घर भेज दिया। अब मैंने जब शादी के लिए बोला, उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। 20 तारीख को उसकी शादी तय कर दी। मुसलमानों को कमजोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। अफसोस होता है कौम की इन बेटियों पर, या इस तरह की बेटियों पर जो अपने अंजाम से बाखबर होते हुए, जिनको पता है कि उनका अंजाम क्या होने वाला है, फिर भी वही काम कर रही है जिनका अंजाम भयानक ही होता है। मुझे ऐसी लड़कियों से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे हमदर्दी तो उन बेटियों से है जो अब भी ईमान पर कायम है, अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, अपने खानदान की इज्जत को अब भी संभाले हुए है, शराफत से जिंदगी गुजार रही है। मैं उन बेटियों को अलर्ट करने के लिए, उन्हें होशियार खबरदार करने के लिए, इबरत हासिल करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। ये लड़कियां तो हमदर्दी के लायक नहीं है, काबिले रहम लड़कियां हैं, जो कि बालिग होने के बावजूद, समझदार होने के बावजूद, यानी जब इनके साथ कोई कांड हो जाता है तो इन्हें इतना पता है कि किस पुलिस स्टेशन में जाना है, किस तरह की FIR लिखानी है, सब पता है। और ये पता नहीं दुनिया में क्या चल रहा है। इसके बावजूद एक तुच्छी सी मोहब्बत के लिए ईमान को छोड़ दिया, मजहब की परवाह नहीं की, खानदान की परवाह नहीं की। जब ऐसी लड़कियों को अपने माँ बाप से, अपने मजहब से, अपने दीन से हमदर्दी नहीं है, तो हम इनसे क्या खाक हमदर्दी करें। मैं इसलिए सख्त बोल रहा हूं कि आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ छुपा हुआ नहीं है, कुछ ढका हुआ नहीं है, सब कुछ अलन ऐलान है, सब कुछ साफ नजर आ रहा है। क्या इनको नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह खुले आम जहरीले ऐलान किए जा रहे हैं, कि हम इन्हीं बोल के हमले किए जा रहे हैं। कौम की बेटियों को और कितनी बेटियों की लाशें देखनी है, कितनी लाशों को देखना चाहती है, या कितने खतरनाक और भयानक अंजामों को देखना चाहती है। हद होती है। यह मामला बिल्कुल ताजा है जो बरेली यूपी का है। इस लड़की का नाम जुलेखा जाफरी है। इसको एक हिंदू लड़के ने, जिसका नाम प्रतीक बताया जा रहा है, इसे अपने लव ट्रैप में फंसाया। 5 साल तक बिना शादी के मियां बीवी की तरह रहा, सब कुछ किया जो उसको करना था, जिस मकसद के लिए उसको भेजा गया था। जब जुलेखा ने शादी का इसरार किया तो इनकार कर दिया। अब इस लड़की को धमकाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। हजारों लड़कियों के भयानक अंजाम सामने है, नजर के सामने है, फिर भी ये सब कुछ सैकड़ों दिन खराश लव ट्रैप के वाकयात सामने आ गए हैं और आ रहे हैं। आए दिन अखबारात, सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं, फिर भी ये हरकतें बंद ही नहीं हो रही। इन लड़कियों के क्या दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं, गुस्सा भरा हुआ है। कुछ दिन पहले की बात है कि मुजफ्फरपुर जिला बिहार के शिकरा इलाके की एक मुस्लिम लड़की से उसके आशिक गोविंद सोनी ने झूठी शादी की। उसके साथ 3 महीने तक जिस्मानी ताल्लुक कायम रखा। आखिर में फैमिली का हवाला देकर इस्तेमाल करके उस लड़की को छोड़ दिया। लड़की ने बताया कि वो और दोनों एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। उस मुलजिम ने मोहब्बत का झांसा देकर उससे शादी का झांसा दिया और आखिर में इस्तेमाल करके छोड़ दिया। इसी तरह हैदराबाद की एक लड़की, जिसको पहले शौहर ने बच्चा पैदा करके दरबदर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया था, वो भटक रही थी। इस बीच उसकी एक नौजवान से नाजायज ताल्लुकात कायम हो गए। वो शादी के लिए तैयार हो गया, मगर उसने शर्त रखी कि शादी मंदिर में होगी।
मुस्लिम लड़की ने वो शर्त मंजूर कर ली, इस्लाम को खैर बात कह के हिंदू मजहब अपना लिया, अपना नाम मर्यादा अग्रवाल रख लिया। लखनऊ की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने सुरेश यादव नामी गैर मुस्लिम से शादी रचाई, मजहब तब्दील करके अपना नाम सोनी रखा। चंद दिन नौजवान के साथ रही, एक बच्चे की मां बन गई। आखिर उस लड़के ने मुसलमान लड़की से जान छुड़ा लिया, जी भर गया, यूज हो गया, जो मकसद था वो हासिल हो गया, जान छुड़ा दिया। कितनी मिसालें दो। मध्य प्रदेश की रिजवाना नामी लड़की को प्यार मोहब्बत के दाम में फांसकर सिद्धार्थ ने शादी की। शादी के बाद रिजवाना पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। एक दिन सिद्धार्थ इतना गुस्से में आया, आग बगोला हुआ कि रिजवाना का जो है गला दबा कर मार डाला। कितनी मिसालें मैं आपको बताऊं, ये तो चंद नमूने हैं। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 साल में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों ने गैरों से शादियां रचाई है। देखिए, असल कमाल ये नहीं है कि हम जिंदगी भर ईमान के साथ रहें, बल्कि असल कमाल तो ये है कि ईमान के साथ हमारा खात्मा हो, क्योंकि एतबार तो खात्मे का है कि मौत किस हालत में आई। एक आदमी जिंदगी भर कुफ्र शिर्क करता रहा, मरने से पहले कुछ लम्हे पहले उसे ईमान नसीब हो जाए तो वो कामयाब है। हजरत अबू दरदा किसी मरने वाले को देखते तो कि वो अच्छी हालत में, ईमान की हालत में मरा, तो फरमाते कि ये मौत तुम्हें मुबारक हो, काश मैं तुम्हारी जगह होता। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के वक्त वो रोने लगे। वजह पूछी तो फरमाया कि मैं डर रहा हूं कि कहीं मरने से पहले मेरा ईमान सल्ब न कर लिया जाए। हमारे असलाफ ईमान को लेकर कितने पॉजिटिव रहते थे, कितनी उसकी हिफाजत करते थे। आज ईमान इतना सस्ता हो गया, दीन इतना सस्ता हो गया, मजहब इतना सस्ता हो गया। इन लड़कियों के माँ बाप कहां पर है, वो क्या करते हैं? क्या उनको नजर रखना नहीं होती कि बच्चियां कहां जा रही है, किस काम से जा रही है, क्या कर रही है, कॉलेज जा रही है कि कॉलेज के नाम पर कहीं और जा रही है? इसका ख्याल रखना, ध्यान रखना किसका काम? अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ, अपनी बेटियों पर नजर रखो, वरना बहुत बुरा अंजाम सामने आएगा। बाद में जो होगा वो अलग बात है, लेकिन बदनामी भी एक छोटी चीज है मेरे हिसाब से। ईमान अगर चला गया तो क्या रह जाएगा हाथ में? न दीन के, न दुनिया के, न खुदा मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे, न उधर के, न दुनिया के, न आखिरत के। इसलिए अपने बच्चियों पर नजर रखो और ये वीडियो और ऐसे वीडियो बताओ उनको कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अल्लाह हम सबकी और हमारी बेटियों की और हम सबकी ईमान की हिफाजत फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो हमें खबरदार करने के लिए काफी होंगी, और ये ऐसे वीडियो मैं इसलिए बताता हूं ताकि हम खबरदार और होशियार रहें और किसी ट्रैप में न फंसे।